रात का खूनी किन्नर एपिसोड 3 फाइनल वीडियो। एपिसोड 2 में आपने जाना कि अमित और रेणुका की शादी हो जाती है और अपनी सुहाग रात को अमित अपनी नवविवाहिता पत्नी रेणुका को सुहाग की सेज पर बेसुध छोड़कर एक श्रापित किन्नर के रूप में शहर में निकल जाता है और एक सुंदर जवान युवती राधिका का मर्डर करके वापस से बेसुध रेणुका की बगल में आकर लेट गया। लेकिन उससे पहले आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। आपकी सब्सक्राइब की आपके मित्र को आपके इस चैनल को बहुत आवश्यकता है। उम्मीद है अब आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो आगे सुनिए। जब रेणुका को होश आता है तो वह देखती है कि अमित सामान्य है और उसके बगल में सोया हुआ है। अब प्रत्येक रात को अमित उसी प्रकार से बिना कुछ बोले आधी रात को श्रापित किन्नर के रूप में बेसुध रेणुका को वहीं छोड़कर अपना खूनी खेल खेलने शहर में निकल जाता है। फिर एक दिन मजबूरन रेणुका अपने पति के चाचा शमशेर सिंह जो शहर के नए दरोगा है उन्हें बताती है कि कुछ दिनों से उसका पति अमित कुछ अजीबोगरीब व्यवहार कर रहा है। तभी अमित वहां जाता है और शमशेर सिंह शहर में हो रहे सुंदर महिलाओं के सीरियल किलिंग के बारे में उससे बात करना चाहते हैं। शमशेर सिंह, अमित मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हारी पत्नी रेणुका ने मुझे बताया कि तुम कुछ अजीबोगरीब व्यवहार कर रहे हो, क्या यह सच है? अमित कुछ चिढ़ते हुए, मुझे क्या व्यवहार करना चाहिए रेणुका, तुम भी तो देखो मैं थक गया हूं तुम्हारे समय के लिए इंतजार करते करते। रेणुका को चिंतित होते हुए, क्या तुम दोनों ठीक हो? और शमशेर सिंह जी, चाचा जी, आपने क्या कहा कि सुंदर महिलाओं की सीरियल किलिंग के बारे में? शमशेर सिंह गंभीरता से, बताया है। और हाँ रेणुका, अमित के तुम्हारे पति अमित के अलावा भी और भी लोगों ने इस विषय में बात करी है। अमित इस वक्त कहाँ जा रहा है तुम? तभी एक अजीब सी आवाज, बंद दरवाजा खुलता है और वहां कुछ आंधी चलती है। तभी शमशेर सिंह को पुलिस थाने से कॉल आती है कि ग्रेटर मॉल में एक सुंदर महिला का कत्ल होने वाला है। शमशेर सिंह को पुलिस थाने की कॉल से अचानक उसके चेहरे पर चिंता का अंदाजा छा जाता है। वह जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठते हैं और ग्रेटर मॉल की ओर रवाना होते हैं। रास्ते में वह धीरे धीरे अंधेरे और घने जंगलों से गुजरते हैं जिनका दृश्य उन्हें डरावना लगता है। ग्रेटर मॉल पहुंचते ही शमशेर सिंह को एक अजीब और भयानक माहौल महसूस होता है। मॉल के एक कोने में एक सुंदर महिला का चिल्लाने का शोर सुनाई देता है। जब जल्दी से अपने डंडे को पीटते हुए वह वहां बढ़ते हैं, लेकिन जब वह महिला के पास पहुंचते तो वहां कोई नहीं होता। एक सन्नाटा और भयावह वातावरण में वह चिल्लाती हुई महिला की तस्वीर को देखते हैं जो एक पुराने और बुरे रूप में दिखाई देती है। उन्हें एक अनजान और डरावनी भविष्यवाणी का एहसास होता है कि कुछ बुरा होने वाला है जिसका संबंध इस महिला से हो सकता है। शमशेर सिंह ग्रेटर मॉल में सुंदर महिला की लाश की जांच कर रहा है। तभी उसको अमित वहां से गुजरता हुआ दिखाई दिया, एक किन्नर के रूप में। शमशेर सिंह की आंखें चमक उठती है जब उन्हें वह वहां अमित दिखाई देता है, जिसकी उन्हें सच्चाई का आभास होता है कि शमशेर सिंह ग्रेट मॉल में सुंदर महिला की लाश का जांच कर रहा है। तभी उसको एक साइको किन्नर के रूप में अमित वहां से गुजरता हुआ दिखाई दिया। वह उसके पीछे दौड़ता है परंतु वह किन्नर कहीं दिखाई नहीं देता। शमशेर सिंह का दिल धड़कने लगा जब उन्हें वह साइको किलर अमित के रूप में दिखाई देता है। वह तत्पश्चात उसके पीछे दौड़ते हैं लेकिन उस समय किन्नर कहीं नहीं होता। शमशेर सिंह निराश होकर रुक जाते हैं। वे शांति और धैर्य से अपना ध्यान जमा तेजी से लेते हैं ताकि वे मामले को हल कर सके। इसके बाद शमशेर सिंह ने अपनी धारदार निगाहें किन्नर की ओर फैलाई लेकिन कुछ भी नहीं था। वे आसपास के जगहों को भी चेक करते हैं लेकिन कोई साइको किन्नर या किसी भी अन्य असामान्य व्यक्ति का संकेत नहीं मिलता। शमशेर सिंह की तनावपूर्ण नजरों में उन्हें एक अनजान और भयानक अवधारणा का अनुभव होता है क्योंकि वह समझते हैं कुछ अजीब और गहराई में छिपी हुई कोई बात है। उन्हें विचार में डूबा दिखाई देता है कि किन्नर की अवस्था का वास्तविकता से क्या है और यह वे उन्हें कैसे पकड़ सकते हैं। इस दौरान शमशेर सिंह के दिल की धड़कन तेज हो जाती है जब उन्हें एक अजीब सी अनुभूति होती है कि कौन उनके पास है पर जब वह नजर नहीं आ रहा। एक भयानक
और भयावह और गहरी ध्वनि से उन्हें लगता है कि कोई उनके पास से गुजर रहा है, लेकिन जब वे मुड़ते हैं तो वहां कोई नहीं होता। उन्हें लगता है कि वे एक परिदृश्य के भाग हैं, इसमें भूत, प्रेत और अदृश्य शक्तियां सक्रिय होती है। धीरे धीरे उनका संवेदनशीलता बढ़ता है और उन्हें लगता है कि एक प्राचीन और अत्याधुनिक जंगल में खो गए हैं, जहां जीवों के अलावा कुछ और भी है। उधर रेणुका कुछ दिनों से अपने मायके में बिताने हेतु अमित से कहती है, तो अमित बिना किसी संकोच के रेणुका की बात मान लेता है और रेणुका को उसके मायके छोड़ आता है। तब अमित को खुली छूट होती है कि वे बेधड़क श्रापित किन्नर के रूप में शहर में अपना आतंक फैला सके। अमित बेखौफ अपना किन्नर का रूप में सुंदर युवतियों का शिकार करता है। रेणुका मायके चली गई है और अमित बेखौफ अपना किन्नर के रूप में सुंदर युवतियों का शिकार करने लगा। एक रात रेणुका बिना बताए वापस आ गई। जब वह घर के बाहर ऑटो से उतरी तो उसने किन्नर को घर से बाहर निकलते देखा। उसने उसका पीछा किया और उसको एक सुंदर युवती हेमलता का शिकार करते देखा। उसी दौरान उसको ज्ञात हुआ कि वह खूनी किन्नर कोई और नहीं, उसका पति अमित है। रात के अंधेरे में अमित अपने घर से बाहर निकलता है, पर उसकी पत्नी रेणुका उसे देख लेती है। उसके चेहरा उसके पति किन्नर के रूप में है। रेणुका के मन में भय की लहर उत्पन्न होती है और उसके चेहरे पर डर का भाव प्रकट होता है। रेणुका की आंखों में अचानक डर की चमक होती है जब उसे पता चलता है कि वह किन्नर उसका पति अमित है। उसके हृदय में गहरा अंधकार छाने लगता है और उसने अपने पति के असली चेहरे को सामने लाने का डर सताता है। रेणुका चुपचाप अमित का पीछा करती है और कुछ पलों के बाद अमित एक सुंदर युवती का शिकार कर रहा होता है। उसका बेदर्दी से किन्नर के रूप में जोर जोर से तालियां बजाते हुए ऐसी गर्दन काट देता है। अमित का किन्नर के रूप में ऐसा वैश्याना रूप देखकर उसकी पत्नी रेणुका अत्यंत डर जाती है, जो पेड़ की ओट में छुपकर जैसा कुछ देख रही थी। अमित का वह वैश्याना रूप देखकर रेणुका की हिम्मत नहीं होती कि वह अमित के साथ एक ही छत के नीचे रह सके। अंत में रेणुका अमित की माताजी के घर पहुंच जाती है और उन्हें अमित के वैश्याना हकीकत को बयान करते हुए, हाँ मम्मी जी, वह अमित ही था, इतना कहते हुए जोर जोर से रोने लगी। उसी समय शमशेर सिंह वहां पहुंच जाता है और वह आश्वासन देता है कि वह सब कुछ सामान्य कर देगा। उधर अमित अब भी एक और शिकार की ओर खामोशी से बढ़ा जा रहा है। प्रीति नामक एक कॉलेज की स्टूडेंट जो गर्ल्स हॉस्टल में देर रात स्टडी कर रही है और जिसने इसी हफ्ते मिस कॉलेज की सुंदरता की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। रात की गहरी छांव में अमित श्रापित किन्नर के रूप में गर्ल्स हॉस्टल में घुस गया और रूप नंबर 17 जो प्रीति का है कि और अपनी खूनी आंखों में खून के साथ बढ़ चला है। कुछ ही समय उपरांत प्रीति को आवाज होती ही कोई है। पहले वह सामान्य भाव से कौन है की आवाज देती है, परंतु जब कोई जवाब नहीं होता वह पूरे अपनी स्टडी में लग जाती है। तभी उसको पैर के छिड़कने की आवाज सुनाई देती है। अब वह कुछ भयभीत महसूस करती है और अपनी टेबल से उठकर रूम से बाहर निकलती है। तभी उसको कानों में पैर के छिड़कने की आवाज सुनाई देती है। जैसे वह शोर नजर करती है तभी उसको एक लाल साड़ी में सजी संवरी हुई एक विशाल काय औरत दिखाई देती है। वह डरते हुए कौन है वहां, परंतु वह छाया हॉस्टल के टेरिस की ओर चली जाती है, जाते हुए लुप्त हो जाती है। प्रीति डरते हुए साय के पीछे पीछे टेरिस की ओर जाते हुए, कौन है वहां, देखो मेरे साथ ऐसा घिनौना मजाक मत करना, हाँ मत ही करना मेरे साथ ऐसा मजाक। तो प्रीति डरते डरते सहमे कदमों के साथ टेरिस पे पहुंच जाती है। अचानक एक विचित्र आवाज सुनती है, धीरे धीरे वह आवाज बढ़ती जाती है और तभी उसके सामने अमित के रूप में किन्नर खड़ा हो जाता है। प्रीति का दिल धड़कने लगता है और उसके होठ सूख जाते हैं। वह डर से कांपते हुए टेरिस पर छुपने का स्थान ढूंढती है। अमित धीरे धीरे प्रीति के पास आ जाता है और उसके लंबे खूबसूरत बालों को पकड़कर खींचते हुए उसको खुले में ले आता है। प्रीति की एक जोरदार चीख से संपूर्ण टेरिस गूंज उठा। तब अमित बेरहमी से उसकी पिटाई प्रारंभ कर देता है और कुछ ही समय उपरांत प्रीति की चीखें सिसकियों में बदल गई। तब किन्नर रूपी अमित प्रीति की गर्दन में अपने दांतों को गड़ाकर उसका बेरहमी से कत्ल कर देता है। रात की शांति चुप हो जाती है सिवाय प्रीति की चीखों के गूंजने के। तदोपरांत उसी रात को अमित श्रापित किन्नर सुंदरी के रूप में अपनी मां के घर में भी घुस जाता है, जहां उसकी पत्नी रेणुका ने शरण ले रखी है और वहां भी वह अपने खूनी खेल प्रारंभ कर देता है। गहरी रात की चादर अपनी भयानकता चारों दिशा फैली हुई है। रेणुका जो अमित की मां के घर में शरण ले रखी थी, वह अपने कमरे में विचलित बैठी है जब अचानक दरवाजे की आवाज सुनाई दी। एक अजीब सा बाजार महसूस
कर रही थी। वह अपने कमरे में सुलगी हुई बैठी थी जब अचानक दरवाजे की खटखटाहट सुनाई दी। धीरे धीरे दरवाजा खुला और अमित, जो एक श्रापित किन्नर के रूप में था, धीमे धीमे गति से उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी अलगाव भरी हंसी और रंगीन साड़ी उसे एक सुंदरी की भूमिका में परिभाषित कर रहे थे। रेणुका का दिल धड़कने लगा, पर उसने अपने आप को संभाला। अमित रेणुका के पास चला गया और उसके साथ एक गीत के संग पलायन करने के लिए उसे प्रेरित किया, पर अमित का असली स्वरूप रेणुका को सूझ गया। उसने धैर्य बनाए रखा जब अमित ने अचानक उसे गोदी में ले लिया और तुरंत ही उस पर घातक हमला प्रारंभ कर दिया, जिससे रेणुका की एक जोरदार चीख से संपूर्ण वातावरण गूंज उठता है। रेणुका की चीख सुनकर अमित की माता जी अपने कमरे से बाहर निकल आई और उसने अमित को रेणुका से अलग किया कि छोड़ो अमित, रेणुका से दूर हटो। परंतु तभी अमित जोर जोर से तालियां बजाना शुरू कर देता है। तू बचाएगी इसको, तू बुढ़िया, तू, मैं तुम दोनों को मार दूंगी, मैं उस श्रापित किन्नर सुंदरी। और वह जोर जोर से तालियां बजाते हुए एक किन्नर जी के जैसे बोलता है कि तू बचाएगी इसे बुढ़िया, देख मैं कह देती हूँ, अब तू भी नहीं बचेगी। और श्रापित किन्नर सुंदरी की आत्मा के प्रभाव में अमित अपनी माँ और पत्नी रेणुका पर हमला कर देता है। वह उनका कत्ल करने ही वाला था कि तभी शहर के दरोगा शेर सिंह और उसकी पुलिस टीम उनके घर में पहुंचे। तभी शमशेर सिंह और उसकी पुलिस टीम वहां पहुंचती है जब अमित अपनी भयानक किन्नर के रूप में रेणुका और माता जी का कत्ल करने ही वाला था। शेर सिंह अपनी रिवॉल्वर निकालकर अमित पर तान देता है और उसको सरेंडर करने के लिए विवश करते हुए, अमित देखो, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते हो, तुम्हारी असलियत आप सबके सामने आ गई है, तुमने जो कुछ भी किया उसका इलाज हो सकता है, परंतु अभी तुम अपने हाथों को उठाकर नीचे झुक कर बैठ जाओ। शेर सिंह के मुंह से यह सुनते ही श्रापित किन्नर सुंदरी की आत्मा के प्रभाव में अमित अत्यधिक क्रोधित होते हुए कुछ बोलते हुए, तू मारेगा मुझे, तेरी इतनी हिम्मत, जानता नहीं क्या सुंदरी को झुका सके, ऐसा कोई मर्द नहीं। इतना कहते हुए श्रापित किन्नर के रूप में अमित जोर जोर से तालियां बजाने लगता है। अमित का ऐसा विकराल रूप देखकर सभी अत्यधिक खौफ में आ जाते हैं। तभी किन्नर भेष में अमित शेर सिंह पर हमला करते हुए खिड़की से बाहर कूदकर अंधेरे में लुप्त हो जाता है। वह अपने घर से बाहर निकल जाता है। उसके पीछे एक सुनसान रोड पर अकेली युवती की आवाज सुनाई देती है और उसका अगला शिकार लक्ष्य बन जाती है। अब शहर की पुलिस रात के खूनी किन्नर अमित की तलाश में है, क्योंकि सब जानते हैं कि वह खूनी किन्नर कौन है। अमित रातों रात अपना शहर बदल देता है और एक अनजान शहर में घुसकर कई युवतियों को किन्नर के रूप में अपना शिकार बना लिया। इसके बाद समाचार मीडिया में उसके बारे में चर्चा, अपराधों की रिपोर्ट शुरू होती है। कभी इस शहर तो कभी उस शहर से सुंदर महिलाओं के सीरियल किलिंग का मामला सामने आने लगा। जिस भी शहर में सीरियल किलिंग होने लग जाती तो सब मान लेते कि जरूर वहां श्रापित किन्नर सुंदरी के रूप में अमित है। क्या आपके शहर में भी सुंदर महिलाओं का कोई बेरहमी से कत्ल तो नहीं कर रहा है? ऐसा है तो ध्यान दीजिए, कहीं वो श्रापित किन्नर सुंदरी के रूप में अमित तो नहीं है। तो होशियार रहे, क्योंकि डरावनी रातों में कुछ अजीब हो रहा है। यह थी रात का खूनी किन्नर का फाइनल वीडियो, पूरी संपूर्ण स्टोरी। उम्मीद है आपको रोमांच और थ्रिल महसूस हो पाया है। यदि ऐसा है तो वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। जल्दी फिर मिलूंगा आपसे फिर कोई दिलचस्प कहानी के साथ। जब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।